इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वेस्ट बंगाल बोर्ड का जो क्लास 10 का एग्ज़ाम है, माध्यमिक एग्जामिनेशन, इस एग्जामिनेशन में किस तरह से कम चैप्टर को पढ़ के अच्छे मार्क्स को लाया जा सकता है। या फिर कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं कम पढ़ के, और जिनका प्रिपरेशन अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, वो कम टाइम में ही अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो वो कौन कौन से चैप्टर को करें जिससे कि उनका मार्क्स अच्छा आ जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे जो टेबल बनाया, इसमें स्टैटिस्टिक्स दिखा है। ये है चैप्टर नंबर 26, और MCQ फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर का हमने यहाँ पे कॉलम बनाया है। इसके हिसाब से हम समझा देते हैं कि ये जो चैप्टर नंबर 26 है, इस चैप्टर नंबर 26 से ना टोटल 13 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, जिसमें MCQ जो होते हैं वो एक रहते हैं 1 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स में भी एक क्वेश्चन रहता है वो भी 1 मार्क्स का, और ट्रू फॉल्स में भी एक क्वेश्चन रहता है वो भी 1 मार्क्स का। शॉर्ट आंसर जो होते हैं उसमें एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, और लॉन्ग आंसर वाले में 4 मार्क्स करके 2 क्वेश्चन करना होता है, तो टोटल हो जाते हैं 8 मार्क्स। इसमें 3 क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें से 2 करना होता है, और एक क्वेश्चन का मार्क्स होता है 4, और 2 क्वेश्चन पे 8 मार्क्स होता है। तो टोटल जब हम इसको काउंटिंग करेंगे तो ये 13 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर से आता है। अगर कोई स्टूडेंट ये चैप्टर नंबर 26 को अच्छे से कर ले तो ये 13 मार्क्स को वो काफ़ी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। और इसके बाद जो हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो चैप्टर नंबर 11 में है, 17 में है, और 21 में भी है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से कोई एक ही करना होता है, और एक क्वेश्चन करने पे कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 मार्क्स मिलेंगे। तो कंस्ट्रक्शन करके क्या मार्क्स मिलेगा? 5 मार्क्स मिलेगा। 1 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 2। इसके बाद जो है हम लोग अर्थमेटिक का पार्ट देख लेते हैं, अंक गणित का पार्ट, जिसमें हम ये देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 14 है। अगर चैप्टर 2, चैप्टर 6 और चैप्टर 14 इन तीनों चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया जाए, अच्छे से सीख लिया जाए, तो यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है। MCQ में इस चैप्टर से एक क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स का, फिल इन द ब्लैंक्स में भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाता है, और ट्रू फॉल्स में भी एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता ही है, और 2 मार्क्स वाले में 2 क्वेश्चन रहते हैं, 4 मार्क्स मिल जाएगा उसमें 2 क्वेश्चन करने पे, और लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन रहता है 5 मार्क्स का, जिसमें हमें 2 क्वेश्चन दिए रहेगा, एक क्वेश्चन करना होगा, यानी 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चन ये होगा, और उस क्वेश्चन पे मार्क्स मिलेगा 5। तो ये 3 चैप्टर करके मिल जाएगा 12। तो अगर हम यहाँ पे ये हिसाब करके देखें तो ये 13, ये 5, 18 हो गया, और ये 12। 30 मार्क्स जो है ये इन 3 सेक्टर को करने से ही हो जाएगा। तो 30 मार्क्स लाने के लिए उतना ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस स्टैटिस्टिक्स कर लेना है जिससे 13 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन का ये चैप्टर कर लेना है जिससे 5 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा, और अंक गणित में से चैप्टर नंबर 2, 6 और 14 कर लेना है जिससे 12 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। टोटल 30 मार्क्स इतना तक ही अटैम्प्ट हो जाएगा, और इससे ज़्यादा अगर करना है तो भी हम कर सकते हैं। एलजेब्रा से भी 6 मार्क्स का क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है, जैसे कि चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 5 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वहाँ से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स वाला आएगा ही, तो उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जा सकता है। और चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 13, इन दोनों में से किसी एक को अटैम्प्ट किया जा सकता है। अगर इन दोनों में से कोई एक चैप्टर को सॉल्व किया जाए, अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों ही चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, और ये एक साथ ही रहते हैं, और में रहता है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है। तो कोई चैप्टर नंबर 9 को अच्छे से कर लेता है, या फिर चैप्टर नंबर 13 को कर लेता है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों पोर्शन से 6 मार्क्स क्वेश्चन अटैम्प्ट यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इस पोर्शन से MCQ भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है, ट्रू फॉल्स भी है, वो सारे क्वेश्चन भी आएंगे, बट हम फिलहाल उसको इसमें कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 3 मार्क्स वाले को ही काउंटिंग में ला रहे हैं। तो ये 3 मार्क्स और ये 3 मार्क्स कुल मिलाकर कितने हो गए? 6 मार्क्स। यानी एलजेब्रा में से भी अगर चैप्टर नंबर 5 और 9 और 13 में से कोई एक चैप्टर अच्छे से कर लिया जाए तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे अटैम्प्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 25 है, हाइट एंड डिस्टेंस, वहाँ से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, कोई एक करना होता है, और वो 5 मार्क्स का रहता है। तो कोई अगर ये चैप्टर नंबर 25 को भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, हाइट एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर को, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट किया जा सकता है, और ये 5 मार्क्स उसको मिल भी सकता है। तो काउंटिंग करने पे हम देख रहे हैं कि यहाँ तक 30 हो गया था, और ये 6 मार्क्स 36, और यहाँ पे 5 यानी 41। और प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट का एग्ज़ाम होता ही है, प्रोजेक्ट में किसी भी स्टूडेंट को 7 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए मिनिमम। प्रोजेक्ट का अगर 7 मार्क्स को ऐड कर देते हैं
तो हो जाएगा 48, यानी 41 + 7 प्रोजेक्ट को लेके हो गया 48। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इतना करके आए तो काट छाट के कुछ मिस्टेक भी हो जाए थोड़ा मोड़ा, तो 40 मार्क्स तो आसानी से लाया जा सकता है। तो ये जो चैप्टर हमने बताया, इन सारे चैप्टर को बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम में एकदम करेक्ट बनाना है, मिस्टेक बना के नहीं आना है। अगर सही सही बनाया जाए तो इतने ही चैप्टर को पढ़ के 40+ मार्क्स जो है वो लाया जा सकता है। और अगर कोई स्टूडेंट चाहे कि और भी ज़्यादा मार्क्स लाना है तो इसके लिए और भी प्रैक्टिस करने का ज़रूरत पड़ेगा, और बाकी सारे चैप्टर्स हैं उन्हें भी प्रैक्टिस करने होंगे। तो जितने ज़्यादा चैप्टर को रेडी करके जाया जाए, या जितना ज़्यादा चैप्टर को प्रैक्टिस करके जाया जाए, या जितना ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन किया जा सकता है, उतना ज़्यादा मार्क्स आएगा। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो लोग कम टाइम में कम पढ़ के ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, या जिनका प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाया है, उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ताकि वो अच्छे से पढ़ ले और मार्क्स भी उनका लगभग 40 के आसपास आ जाए।